कल की पावन कथा में हम और आप सभी लोगों को भगवान की दिव्यैश्वर्यमयी लीलाओं के साथ में उनकी लीला का संवरण करके अपने साकेत को सिधार जाना, दुखी हुए पांडवों का स्वर्गारोहण, परीक्षित को शंगी ऋषि का श्राप, जन्मेजय का राजयज्ञ, जन्मेजय का राज्याभिषेक और परीक्षित जी का अपने राज्य का बलवत त्याग करके उत्तर दिशा की यात्रा करते हुए गंगा के पावन तट पर विराजित होकर के श्री सुखदेव जी के चरणों की वंदना उन्होंने की और कहा कि हे श्री भगवान, हे श्री सुखदेव जी महाराज, आप हम पर कृपा करें, क्योंकि आप कोई साधारण नहीं है। नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको महान सिद्ध। ये जो श्री सुखदेव जी हैं, ये कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात श्याम सुंदर ही श्री कृष्ण ही एक तोते का रूप लेकर के इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। नंद नंदन रूपस्तु यानी साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण ही शुक का रूप लेकर के इस धरा पर आए। तो आप हम पर कृपा करने के लिए गंगा के पावन घाट पर आए हैं, उनके पावन तट पर आए हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। और प्रश्न करते हैं, अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरोः पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। श्री सुखदेव जी से परीक्षित जी ने दो प्रश्न किए हैं। अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरोः, हे योगियों के परम गुरु, हे श्री सुखदेव जी महाराज, मेरे आपसे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न मेरा ये है, पुरुषस्य है यत् कार्यं, मनुष्य को अपने जीवन में कौन सा कार्य करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है, म्रियमाणस्य सर्वथा, जो जीव सर्वथा मरणासन्न हो उसे क्या करना चाहिए। इस प्रश्न को सुनकर के ही श्री सुखदेव जी महाराज प्रसन्नता से गदगद हो गए, प्रसन्नता से भर गए। और प्रसन्नता से भर करके बोले, बरीयानेस्ते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृपः आत्मविसम्मतो पुंसां श्रोतव्यादिशो यः परः। क्या कहा? बरीयानेस्ते प्रश्नः, हे राजन, आपने बहुत ही श्रेष्ठ और सुंदर प्रश्न किया है। क्रतो लोक हितम नृपः, हे राजन, आपने अपने कल्याण के लिए नहीं, संसार के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। क्यों? क्योंकि मरना केवल परीक्षित को नहीं है, मरना तो सबको है। क्रतो लोक हितम नृपः, हे राजन, आपने लोक हित के लिए प्रश्न किया है, सार्वभौम कल्याण का प्रश्न किया है। आत्मविसम्मतो पुंसां श्रोतव्यादिशो यः परः। फिर कहा कि आप चिंता ना करें, निद्रया ह्रियते नक्तम्
व्यवायेन च भावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन च वा। हे राजन, निद्रया ह्रियते नक्तम्। मनुष्य की जो रात्रि है वो शयन करने में निकल जाती है, रात्रि उसकी शयन करने में निकल जाती है। दिवाचार्थे हया राजन्, और जो दिन है वो अर्थ यानी धन कमाने की हाय हाय में निकल जाता है। कुटुम्बभरणेन च वावयः, और अर्थ वो क्यों कमाता है? अपने कुटुंब के भरण पोषण के लिए। रात्रि शयन में निकल गई और दिन धन कमाने में निकल गया, कुटुंब के भरण पोषण में निकल गया। अब वो भगवान का भजन कब करेगा? नारायण इस प्रकार से ले लीजिए, मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है। अब कहने के लिए रह गए हैं 100 वर्ष, लोग तो अब 60-70 पे ही चल बसते हैं। और नारायण वही अच्छा है कि जब तक अपने हाथ पैर कार्य करें, मनुष्य को जीने की कामना तभी तक करनी चाहिए। 100 वर्ष की आयु है, जिसमें से 50 वर्ष की आयु मनुष्य की शयन करने में निकल जाती है। सोते सोते 50 वर्ष चले जाते हैं, पता नहीं चलता। बचे 50 वर्ष, जिसमें 5 वर्ष की अवस्था मां की गोद में खेलते खेलते निकल जाते हैं। 20 वर्ष पढ़ाई लिखाई में निकल जाते हैं। 25 वर्ष पर जब विवाह होता है तो अपने कुटुंब का भरण पोषण करने के लिए, अपनी पत्नी की, अपनी संपत्ति की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वो अपने बाकी समय को कुटुंब के भरण पोषण में लगा देता है। जीव कब भगवान को याद करता है? जीवन चला जाता है। सब कुछ बनाते हैं जीवन में, सब कुछ स्वीकार करते हैं, लेकिन जो हमारा है हम उसे याद नहीं करते। लेकिन हे परीक्षित, तुम चिंता मत करो, तुम भाग्यवान हो, तुम्हारे पास कम से कम 7 दिन तो है, तुम 7 दिन जीवित रहोगे। काल प्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवत महाशास्त्रम् कलोकीरेण भाषितम्। प्राणी काल रूपी व्याल का यानी काल रूपी सर्प का ग्रास पौध बना हुआ है, और कब काल अपना मुंह बंद कर ले पता नहीं। कभी कभी हम देखते हैं कि लोग अच्छे खासे अपने घर से निकलते हैं और संध्या के समय वो वापस नहीं आ पाते। कई एक ऐसी आकस्मिक दुर्घटनाएं देखी जाती है। लेकिन परीक्षित, तुम्हारे पास में 7 दिन तो है, ये सत्य है कि तुम 7 दिन बाद ही मृत्यु को प्राप्त होगे, लेकिन मनुष्य कब मर जाए पता नहीं। चिंता मत करो, राजर्षि खटवांग ने तो 2 ही घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया था, पर तुम्हारे पास तो 7 दिन है, क्यों चिंता करते हो? और यदि तुम आर्त होकर के भगवान को पुकारोगे तो भक्त की पुकार कितनी ही मंद क्यों न हो, लेकिन यदि वो करुणा से भरी हुई है तो वो त्रिभुवन को चीर करके वैकुंठ बिहारी श्याम सुंदर के कर्णों में प्रवेश कर जाती है। और भगवान अपने भक्त के सामने वही प्रकट हो जाते हैं। नाहं वशामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च
मदभक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, ईश्वर प्रेम से प्रकट होता है और अभी तक जो प्रेम ग्रंथ है वो लुप्त है। आज मैं तुम्हें प्रेमावतार श्री श्याम सुंदर की लीलाओं को श्रवण कराने के लिए प्रेम शास्त्र श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्राकट्य करता हूँ और तुम्हारे माध्यम से वो कथा जन जन तक पहुँच जाएगी, जिस कथा का श्रवण करके सारा संसार मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ सकता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। तब उन्होंने परीक्षित से कहा, परीक्षित, ईश्वर को जानने के 4 नियम हैं। 4 प्रकार से यदि ईश्वर को पाना है तो आपको 4 चीजों का नियम लेना पड़ेगा, 4 चीजों को करना पड़ेगा। और वे कौन कौन से हैं? जितासनो जित श्वासः, जित संगो जितेन्द्रियः, स्थूले भगवतो मनः संहारये धिया। ईश्वर को 4 प्रकार से पाया जा सकता है, ईश्वर को 4 प्रकार से पहचाना जा सकता है। ईश्वर का ध्यान कैसे करें, कैसे जाने ईश्वर को? तो पहला नियम बताया, जितासनो, आसन जीतो। आसन का जीतना बहुत आवश्यक है। यदि आसन नहीं जीत पाएंगे तो भजन में मन नहीं लगेगा, ध्यान लगा ही नहीं पाएंगे। कभी आंख में खुजली होगी, कभी पैर दर्द कर देगा, कभी मेरुदंड सीधा करने में दिक्कत होगी। जब शरीर में ही ध्यान रहेगा तो भगवान का ध्यान कैसे लगा पाएंगे? इसलिए आसन को जीतना अति आवश्यक है। दूसरा, जित श्वासो, श्वास का नियंत्रण प्राणायाम के द्वारा, कुंभक पूरक रेचक की क्रिया के द्वारा अपनी श्वास पर नियंत्रण करें। तीसरा, जित संगो, अच्छा संग करें। यदि सत्संग करोगे तो ईश्वर को पहचान जाओगे। संग अच्छा होना चाहिए। यदि सत्संग आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, भगवान की कथाएं आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है नारायण, तो घर में बैठ करके अच्छी पुस्तकों को पढ़ो। जब कभी रामचरितमानस को खोल करके पढ़ोगे तो याज्ञवल्क्य और भरद्वाज का जो पावन संवाद है, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज की जो पावन वार्ता है, उसे श्रवण करने वाले आप भी बन जाएंगे। शिव पार्वती संवाद को सुनोगे, पढ़ोगे तो उसमें भगवान शिव की कृपा आप पर भी हो जाएगी। कभी भागवत शास्त्र को पढ़ोगे, मैत्रेय विदुर संवाद को पढ़ोगे,
तो उसमें मैत्री जी की कृपा आप पर हो जाएगी। श्री सुखदेव परीक्षित के संवाद को पढ़ोगे तो श्री सुखदेव जी की कृपा आप पर हो जाएगी। अच्छी पुस्तकों की संगति करो, वही सबसे बड़ा सत्संग है। एकांत में रहो, यदि कोई नहीं मिल रहा तो अपने आप से बात करो। लेकिन नारायण मरते दिन तक कुशल पर मत जाना। कितने भी अच्छे हो, यदि कुसंगति पर जाओगे तो काजल की कोठरी में कैसा हो सयान हो जाए, एक लीक काजल की लागे है बेला। कुसंगति से बचो। अच्छा संग करो, एकांत में निवास करो। और चौथा है जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करो। आंख से संसार को देखा तो क्या देखा, कान से संसार की विषैली वार्ताएं सुनी तो क्या सुना, और जिह्वा से यदि संसारिक वार्ताएं की तो वो जिह्वा नहीं है नारायण। जो हृदय भगवान की कथाओं को सुन करके भी यदि न पिघले तो फिर वो हृदय तो पत्थर है। और जीते जी जिनके हृदय में मेरे श्याम सुंदर की भक्ति नहीं आती, वे मनुष्य शरीर जीते जागते मुर्दे हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तभ्यः पादयोनः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः शतां दर्शनो भगवत्तनुना। वाणी गुणानुकथने, वही वाणी धन्य है जो भगवान के गुणों का गायन करे। श्रवणौ कथायाम, वे ही कान धन्य है जो भगवान की कथाओं को सुने। हस्तौ च कर्मसु, वही हाथ धन्य है जो रघुनाथ जी की सेवा करे। मनस्तभ्यः पादयोनः, और वही मन धन्य है जो रघुनाथ जी की मेरे गोविंद की पावन लीलाओं का बार बार स्मरण करे। दृष्टि सताम दर्शनो अवतु, और वही दृष्टि धन्य है जिस दृष्टि से भगवत तनुनाम, भगवान के संतों का दर्शन किया जाए, भगवान के से विग्रह, भगवान के अर्चा विग्रहों का दर्शन किया जाए, उनके सप्त जनों का दर्शन किया जाए, वही दृष्टि धन्य है। और नहीं तो जो जिह्वा भगवान के गुणों का गायन नहीं करती, वो तो मेढक की जीभ के समान है। जीह सुदा दुर जीह समाना, जीह सुदा दुर जीह समाना, जीह सुदा दुर। जो जिह्वा भगवान नाम का गायन नहीं करती, जो जिह्वा भगवान नाम का गायन नहीं करती, वो तो मेढक की जीभ के समान है। जैसे वर्षा ऋतु आती है ना, तो फिर तो तालाब में मेढक की ऐसी आवाज करते हैं कि पूरी रात्रि सोने नहीं देते।
और वैसे ही लोगों की जो जेबा है वो संसार की वार्ताओं में मेंढक की जेबा की भांति दिन रात गायन किया करती है और निंदा करते करते वो कभी अगाती नहीं है। जिन आंखों से भगवान का दर्शन नहीं किया जाता वे आंखें तो मोर के पंख में जो आंखें छपी रहती है उनके समान है। और जिन कानों में ठाकुर जी की कथाएं नहीं जाती हैं, श्रवण रंध्र अहे भवन समान, उनके कर्ण तो सर्प के बिल के समान है, जिनमें कभी रघुनाथ जी की कथा नहीं जाती। और वो छाती, वो हृदय हृदय नहीं है, वो तो पत्थर है जो रघुनाथ जी की कथाओं को सुन करके भी नहीं पिघलता। इसलिए नारायण, ये जो संसार है ये स्वप्न की भांति है। भगवान शिव ने स्वयं कहा, उमा कहा हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत यह सत। जैसे हम स्वप्न में कभी देख लेते हैं कि हम राजा बन गए और राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं, लेकिन नारायण जैसे ही दृष्टि खुलती है, आंख टूटती है, निद्रा टूटती है, तो फिर देखते हैं कि अरे हम तो अपनी उसी झोपड़ी में पड़े हुए हैं। वैसे ही नारायण ये संसार एक रंगमंच है। अपना अभिनय पूरा करने के बाद में, अपना रोल पूरा करने के बाद में हर प्राणी को यहाँ से जाना ही पड़ता है। हर प्राणी को यहाँ से जाना पड़ता है। जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और मृत्यु होने वाले का जन्म निश्चित है। ईश्वर को जानने के 4 कारण बतलाए और कहा कि ईश्वर के 2 रूप हैं, सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म स्वरूप परमात्मा जो है वो आत्मा के स्वरूप में विद्यमान है। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। यदि उसके विराट स्वरूप को जानना है तो अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल उसके पैर हैं। नाभि अंतरिक्ष है, रोम वृक्ष है, नेत्र सूर्य और चंद्रमा है। ऊंट नख खच्चर बैल इत्यादि भी उसके पैरों के हाथों के नख हैं। उस विराट स्वरूप परमात्मा की हड्डियां ही बड़े बड़े विशालकाय पर्वत हैं। समुद्र ही उन विशालकाय प्रभु की कोख है। नाभि में सारा अंतरिक्ष समाया हुआ है। विराट स्वरूप परमात्मा की जो विकराल चाल है वही काल है और उस प्रभु की जो जगन मोहिनी हंसी है वही माया है। कर्ण दिशाएं हैं, भू भुवस्व चंद्र तप महर सत्य। जिसके वक्ष स्थल ग्रीवा और मस्तक से ब्रह्मलोक की उत्पत्ति हुई है। विराट स्वरूप परमात्मा का वर्णन किया कि विराट स्वरूप परमात्मा जो है संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो विराट स्वरूप है और जिसे ना देखा जा सके वो सूक्ष्म स्वरूप है।
एक बार वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया कि जो प्राणी मरणासन्न था, मरने की अवस्था में था, उसे कोमा में रख दिया, उसे कांच में बंद कर दिया। कहा कि जब इसकी आत्मा निकलेगी तो वो निकलते हुए दिखाई देगी या इसी में रुक जाएगी। लेकिन नारायण जब उसका प्राणांत होता है तो वो कांच चटक करके उसमें से उसकी आत्मा निकल जाती है, लेकिन दिखाई नहीं देती। गीता जी में भगवान ने कहा कि मेरी आत्मा जो है उसका स्वरूप यदि जानना चाहते हो तो एक बाल की जड़ को लीजिए और उस बाल की जड़ के 100 टुकड़े कीजिए और उसमें से एक टुकड़ा हटाइए, एक टुकड़ा अलग कीजिए, 99 शेष छोड़ दीजिए। उस एक टुकड़े के पुनः 100 टुकड़े कीजिए और फिर उसमें से एक टुकड़ा उठाइए। नारायण, जब इन नेत्रों से बाल की जड़ को नहीं देखा जा सकता तो फिर उसकी 100 टुकड़े किए जाए, उसमें से एक टुकड़ा से लिया जाए और फिर पुनः उसके 100 टुकड़े किए जाए। इस प्रकार से मेरा परमात्मा सूक्ष्म स्वरूप है, वो आत्मा स्वरूप है। इसीलिए आत्मा निकलता हुआ दिखाई नहीं देता। उसके स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन का वर्णन किया और आगे ईश्वर की विभूतियों का वर्णन किया और साथ ही साथ में सृष्टि का विस्तार भी समझाया कि किस प्रकार से भगवान ने सृष्टि का विस्तार किया। तब कहा कि सृष्टि विराट भगवान से प्रकट हुई है। विराट भगवान जो है ये एक अंडे के रूप में कई एक वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक जल में पड़े रहे। जल का एक नाम है नार, संस्कृत भाषा में जल को नार भी कहा जाता है। तो नार के परायण रहने के कारण उस बालक का नाम पड़ा नारायण। बोलिए नारायण भगवान की। भगवान नारायण ने अपने नाभि से एक कमल नाल को उत्पन्न किया। एक कमल पुष्प प्रकट किया और जिस कमल पुष्प में चतुर्मुखी ब्रह्मा जी खेल रहे थे, ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने जब देखा कि सृष्टि में चौर अंधकार है, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक कमल का पुष्प दिखाई दे रहा। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखा तो ब्रह्मा जी की 4 मुखों की उत्पत्ति हो गई। बोलिए ब्रह्मदेव भगवान की। अब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि सृष्टि में चारों ओर अंधकार भरा हुआ है, केवल ये कमल पुष्प है और इस कमल पुष्प में मैं खेल रहा हूं, तो क्यों न इस कमल पुष्प की जड़ में हम प्रवेश करें। जहां इसका उद्गम होगा तो वही मेरा जन्म का स्थान होगा। मैंने कहां से जन्म लिया है, मैं कहां से आया हूं, और इस कमल पुष्प के अलावा मुझे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। तो ब्रह्मा जी ने उस कमल नाल में प्रवेश किया और वे ब्रह्मा जी उस कमल नाल में 60,000 दिव्य वर्षों तक प्रवेश करते रहे, लेकिन वे भगवान के नाभि सरोवर तक नहीं पहुंच पाए। उसके बाद वे पुनः ऊपर आते हैं और फिर वे विचार करते हैं कि मैं कौन हूं। तब उन्हें आभास हुआ, आकाशवाणी हुई, गगन गिरा हुई कि हे ब्रह्मदेव, तुम तप करो, तपस्या करो, क्योंकि तपस्या का वो महत्व है जो संसार में किसी और का नहीं है। तप बल तेज जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भय परितराता, तप बल शंभु करहि संहारा, तपते अगमन कछु संसार। ब्रह्मा जी ने 60,000 दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की। तो भगवान नारायण प्रसन्न हुए और नारायण ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप मेरे नाभि सरोवर से प्रकट हुए हैं
और मैं तुम्हें ये चतुर श्लोकी भागवत देता हूँ, यदि तुम प्रतिदिन इस भागवत का पाठ करोगे तो आप सृष्टि के विस्तार में सफल हो जाओगे। मेरा आपको आदेश है कि आप सृष्टि का विस्तार करें। और श्री ब्रह्मा जी को श्री नारायण भगवान ने चतुर श्लोकी भागवत को दिया। और जो जीव चतुर श्लोकी भागवत का प्रतिदिन पाठ करते हैं उन्हें 18,000 श्लोकों की फलश्रुति प्राप्त होती है। वे 4 श्लोक कौन कौन से हैं? तो प्रथम श्लोक में बाबा वेदव्यास लिखते हैं, अहमेवास समेवाग्रे यद यद सत सत परम् पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। दूसरे श्लोक में लिखा, ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयते न प्रतीयते चात्मनि तविद्यात्मानो मायां यथा आभासो यथा तमः। और चतुर्थ श्लोक में लिखा, एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अहमेवास समेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम्। यानी जब ये संसार नहीं था तब भी मैं था, है तब भी मैं हूँ, और जब नहीं रहेगा तब भी शेष मैं ही रह जाऊंगा। ऋते अर्थम यत् प्रतीयते न प्रतीयते चात्मनि। जो है वो भी मैं हूँ, जो नहीं है वो भी मैं हूँ। तविद्यात्मानो मायां यथा आभासो यथा तमः। मेरी माया के प्रभाव से ही जीव अपने को भूल करके मेरे द्वारा रचे हुए प्रपंच में पड़ करके अपने अस्तित्व को भूल जाता है। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च बचेश्वरो। सारे प्राणियों में मैं बैठा हुआ हूँ, मैं परमात्मा हर प्राणी में हूँ, लेकिन फिर भी जीव बाहर ये जगत को देख करके मुझ अंदर बैठे हुए परमात्मा को भूल जाता है। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यदि वो जिज्ञासा पूर्वक मुझे जानना चाहेगा तो मैं उसके हृदय में प्रकट होकर के उसके दिव्य चक्षुओं को, ज्ञान चक्षुओं को खोल देता। ब्रह्मा जी ने चतुर श्लोक में भागवत का पाठ किया और वे सृष्टि के विस्तार का जो विचार करते हैं, तो विचार करते करते उन्होंने अपने शरीर से 4 पुत्रों को प्रकट किया, जिनके नाम थे सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जिन्हें हम सनकादिक मुनीश्वरों के नाम से जानते हैं। बोले सनकादिक भगवान की। और ब्रह्मा जी ने उन सनकादिक मुनीश्वरों से कहा कि हे सनकादिक मुनीश्वरों, आपके पिता ब्रह्मा जी का आपको आदेश है कि आप सृष्टि का विस्तार करें। तब उन सनकादिक मुनीश्वरों ने कहा, पिताजी आपकी आज्ञा का पालन तो हम करेंगे, लेकिन हमें ये वरदान दे दीजिए कि हम सदैव पंचवर्षीय ही रहें। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, आप सदैव पंचवर्षीय रहें। तब उन सनकादिक मुनीश्वरों ने कहा, पिताजी कथा मात्रैक जीवन, भगवान नाम उनकी पावन वार्ता ही हमारा जीवन है, और आपने हमें वरदान दे दिया है कि आप सदैव पंचवर्षीय रहेंगे।
जब हम सदैव पंचवर्षीय रहेंगे तो सृष्टि का विस्तार कैसे करेंगे? तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि देखो कैसी संपत्ति है, हमारे साथ में हमारा उपहास करती है, हमारी बात को नहीं मानती। ब्रह्मा जी को क्रोध आया। तो ब्रह्मा जी को जब क्रोध आया तो उनकी दोनों भक्तियां जब आपस में मिलती हैं तो उससे नील लोहित एक बालक की उत्पत्ति होती है, और जो जन्म लेते ही जोर जोर से रोने लगा उसका नाम हुआ रुद्र। बोलिए रुद्र भगवान की जय। रुद्र भगवान ने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा पिताजी हमें आदेश दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा आप सृष्टि का विस्तार करें। रुद्र भगवान ने कहा जो आज्ञा पिताजी। रुद्र भगवान ने आकर के वही सृष्टि रची जो भगवान शिव की बारात में देखी जाती है। को हीन विपुल का हो, किसी के 1000 मुख हैं तो टेकने वाली गर्दन ही नहीं है, किसके शरीर में 1000 भुजाएं हैं तो पैर ही नहीं है, किसी का धड़ ही धड़ है तो हाथ नहीं है, सिर नहीं है। यानी उलट पुलट सृष्टि को रुद्र भगवान ने रचा। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि देखो कितनी परिश्रम के साथ में हम सृष्टि को आगे बढ़ा पा रहे हैं और हमारी संपत्ति सारी की सारी सृष्टि को बिगाड़े दे रही है। तो कहा बेटा रुद्र आप जाकर के भगवान का भजन करो और सृष्टि विस्तार को रोको। रुद्र भगवान ने हाथ जोड़ करके कहा पिताजी हम तो चाहते ही यही थे कि कब आपकी आज्ञा हो और कब हम बल की शरण ग्रहण करें। इसके बाद में ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से 9 पुत्रों को जन्म दिया। अत्रे अंगिरिसौ पुलस्त्यः पुलः क्रतुः भृगु वसिष्ठो दक्षश्च। इन 9 पुत्रों को उत्पन्न किया, फिर भी सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि अब की बार में मैं पुत्री को उत्पन्न करूंगा। तो ब्रह्मा जी ने अपनी जेवा से एक सर्वांग सुंदरी देवी सरस्वती को जन्म दिया और वे इतनी सुंदर थी कि उनकी सुंदरता पर ब्रह्मा जी भी आसक्त हो गए। तो मरीचि इत्यादि ने जब उनसे कहा कि पिताजी आप ब्रह्मदेव होकर के ऐसा करेंगे तो आने वाली सृष्टि क्या करेगी? तो तुरंत ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को छोड़ दिया। और जब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को छोड़ा तो उनका वो मृत प्राय शरीर आज भी देखा जाता है। जब सर्दी पड़ती है ना तो सर्दी में हमें कोहरा दिखाई देता है, सफेद सफेद चादर सर्दियों के मौसम में दिखाई देती है, तो वो ब्रह्मा जी का मृतकाय शरीर है जिसे दिशाओं ने ले लिया। पुनः ब्रह्मा जी ने दूसरा स्वरूप धारण किया और वे विचार करते हैं कि मेरी जो मानसिक सृष्टि है वो तो आगे नहीं बढ़ी, अब मिथुन धर्म के द्वारा मैं सृष्टि का विस्तार करूंगा। तब ब्रह्मा जी ने अपने वामांग से देवी शतरूपा और दक्षिणांग से महाराज मनु को प्रकट किया। बोले मनु शतरूपा भगवान की। रामचरितमानस में दर्शन कराया। स्वयं भोग मनु शतरूपा महाराज स्वयं मनु और देवी शतरूपा का प्राकट्य हुआ। महाराज मनु ने 5 संतानों को उत्पन्न किया, जिनमें 2 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 कन्याएं थी। प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र थे।
आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में, देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम के साथ में और प्रसूति का विवाह प्रजापति तक्ष के साथ में संपन्न किया। आकुति से यज्ञ नारायण भगवान का जन्म होता है। देवहूति से 9 कन्याएं और भगवान के अंशावतार श्री कपिल देव भगवान का प्राकट्य होता है। महर्षि कर्दम ने अपनी 9 कन्याओं को ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ में ब्याह दिया और स्वयं संन्यास लेकर के वन की शरण ग्रहण करते हैं। माता देवहूति ने अपने पुत्र कर्दम से प्रश्न किए, अपने पुत्र कपिल से प्रश्न किया कि हे कपिल, तुम्हारे जन्म के समय ही तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें प्रणाम करके वन की शरण ग्रहण कर ली थी। वे ऐसा कहते थे कि मेरा पुत्र भगवान है, ईश्वर का अंश है, मुझे अपने तत्व को समझाने की कृपा करें कि आप कौन हैं। तब श्री कपिल देव भगवान ने अपनी मां को सांख्य योग का उपदेश किया। जिस सांख्य शास्त्र को महर्षि कपिल ने लिखा है, उस सांख्य शास्त्र का उपदेश किया और कहा, मां, ईश्वर को 8 प्रकार से जाना जा सकता है। अष्टांग योग कहा, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि के द्वारा ईश्वर को जाना जा सकता है। यम भी 12 हैं, नियम भी 12 हैं। आसन कैसा होना चाहिए, उसकी पवित्रता कैसी होनी चाहिए, आहार क्या होना चाहिए, प्राणायाम के क्या नियम है, ध्यान किस प्रकार से लगाना चाहिए, मन में कैसी धारणा होनी चाहिए और समाधि किस प्रकार से लगानी चाहिए। और अंत में अपने तत्व को समझाया। कहा, मां, जैसे बादल वायु के प्रभाव को नहीं जानते हैं, वायु में क्या ताकत है, हवा में क्या ताकत है, ये बात बादल नहीं जानते। वैसे ही काल के वशीभूत हुआ जीव, माया के प्रपंच में फंसा हुआ जीव मृत्यु रूप वायु से अपरिचित है। कब हवा का झकोरा आए और बादल तितर बितर हो जाए, वैसे ही कब काल का झकोरा आए और जीवन तितर बितर हो जाए। हे मां, यदि आप मुझे जानना चाहते हैं तो अष्टांग योग के द्वारा जाना, संत पुरुषों की सेवा करें। और धर्म शास्त्रों का श्रवण करें, पठन पाठन करें। जब बालक के द्वारा मां को ब्रह्म ज्ञान दिया गया, तब मां ने अपने पुत्र से यही कहा कि हे पुत्र, मैं अधोगति में फंसे हुए जीवों का परिचय जानना चाहती हूँ। तब कहा, मां, मृत्यु के पश्चात जीव जब धर्मराज की अदालत में पहुंचता है, वहां उसका चित्र विचित्र के द्वारा, चित्रगुप्त के द्वारा उसके पाप और पुण्यों का वर्णन किया जाता है, तो उसे उसके प्रभाव से स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। तो वहां से जब जीव संयमनी की यात्रा करता है, तो मर्त्यलोक से संयमनी 99,000 योजन दूरी पर बसी हुई है और यम के दूत उस पर इतने कोड़े बरसाते हैं कि वो उस दूरी को 2 मुहूर्त में ही तय करता है। 99 योजन दूरी को 2 मुहूर्त में तय करता है और नरक में पड़ा पड़ा अपने पापों का प्रायश्चित करता है। जब ईश्वर की कृपा उस पर होती है, तब पुनः वो संसार में आता है और फिर मां के गर्भ में
पड़ा पड़ा ईश्वर को पुकारता है। और जब वायु का झकोरा आता है, प्रसूति का समय आता है, तो वहां वह आकर के संसार में आकर के पुनः अपने जीवन के अस्तित्व को भूल जाता है। गर्भ में तो भगवान को पुकारता है, लेकिन गर्भ से बाहर आने के बाद में वो माया प्रपंच में फंस करके अपने जीवन के अस्तित्व को भूल जाता है। जन्म तेरा जगा